आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से खबर है जहां अस्पताल में फर्जी नाम पते से भर्ती कराई गई है युवती। जिला अस्पताल में भर्ती युवती की मौत हो गई। 30 साल की युवती को सोनी पत्नी चेकत बताकर भर्ती किया गया है। मौत के बाद युवती को लाने वाले तीनों युवक भाग गए। पुलिस जब बताए गए पते पर पहुंची तो पता फर्जी निकला है। मुरार पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में युवती को लाते हुए युवक दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है और युवती की पहचान भी रहस्य बनी हुई है। युवती को भर्ती कराने वालों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर युवती कौन थी, इसकी पहचान क्यों छिपाई गई और जो 3 युवक इसको भर्ती कराने के लिए आए थे ये कौन थे। इन तमाम सवालों की पतासाजी के लिए पुलिस जुटी हुई है। तो 30 साल की युवती जिसको सोनी पत्नी चेकत बताकर इसको भर्ती करवाया गया था फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, और जब उसकी मौत हो गई तो जो युवक भर्ती कराने के लिए पहुंचे थे वो तीनों युवक अस्पताल से भाग गए। इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन तीनों युवकों की पतासाजी कर रही है और युवती का जो नाम पता दर्ज था उस पते पर जब पुलिस पहुंची तो वो पता फर्जी निकला है। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और इसमें युवक का इस युवती को गोद में उठाकर अस्पताल में लाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान इस युवती की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा जुड़ रहे हैं। कर्ण, 3 युवक एक युवती को लेकर आए, भर्ती कराया, युवती की मौत हो गई। इस मामले में क्या अपडेट, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन का मुख्य पार्ट है, वो पार्ट है कि आखिर युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हुई, आखिर उसकी पहचान क्या है। क्योंकि जो 3 शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, जिसमें एक ऑटो चालक है और 2 शख्स और हैं, वो इसमें कैद हुए अस्पताल से लेकर आते हैं जिला अस्पताल मुरार में। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। चिकित्सक वहां पर जब जानकारी बताया जाता है, सोनी पत्नी चेतक निवासी शहर का चेतकपुरी इलाका, जब इस जानकारी के आधार पर एडमिट कर लिया जाता है और इलाज के बाद तत्काल वहां से भर्ती कराने वाले तीनों शख्स जो हैं वो जब व्यक्ति की मौत होती है और परिजनों की तलाश डॉक्टरों के द्वारा की जाती है तो कोई भी शख्स वहां मौजूद नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में मुरार थाना पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची। वाकई हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो चीजों पर स्पष्ट हुआ कि एक ऑटो चालक के साथ में एक शख्स में गोली में दिखाई दे रहा है, एक शख्स ब्लैक टी शर्ट में और साथ में मौजूद है। इस आधार पर अब जो 3 लोग चेहरे जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, पुलिस के जो है उसके आधार पर ऑटो नंबर और जो चेहरे उनके आधार पर इसकी तलाश की जा रही है ताकि युवती की पहचान स्पष्ट हो सके। फिलहाल युवती को किस कंडीशन में भर्ती कराया गया, किस वजह से उसकी मौत हुई, ये तमाम सारी चीजों के पहलू स्पष्ट रूप से सामने आए। इसके लिए जो बॉडी है युवती की, उसको पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया है। आज कुछ देर बाद पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद स्पष्ट हो सकेगा कि युवती की मौत के पीछे क्या कारण रहा है। उसके साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी दुर्घटना भी तो नहीं हुई है। ये तमाम सारी चीजें क्या इस युवती के शरीर पर कोई चोट के निशान है, कोई चोट लगी थी उसके बाद भर्ती कराया गया था या अन्य कोई सामान्य बीमारी थी अंदरूनी, कोई जानकारी इस बारे में पता चल पाई? देखिए, शुरुआती तौर पर अभी तक ये जानकारी जो कराया गया था वो सांस लेने में तकलीफ होने की बात कहते हुए भर्ती कराया गया था, लेकिन देर शाम दम तोड़ दिया और उसके बाद जो तमाम सवाल जिस तरह से आपने किए हैं कि शरीर पर चोट के निशान या अन्य कोई वाकया तो उस युवती के साथ नहीं हुआ, ये तमाम सारी चीजें जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो जाएगी, शॉर्ट रिपोर्ट आएगी। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस ने मर्ग कायम कर दिया है, युवती के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया है। वहीं जो सीसीटीवी कैमरे उसके आधार पर गोली कैद हुए हैं और ऑटो नंबर उसके आधार पर इन लोगों की तलाश की शुरू कर दी है। ठीक है कर्ण, आप इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन युवकों को तलाश कर रही है कि इस युवती को भर्ती कराने आए युवक आखिरकार ये कौन थे, क्या संबंध था इनका इस युवती से, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तब इस युवती के मौत के कारणों का पता चलेगा। सांस में तकलीफ होने की शिकायत लेकर इस युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।